जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। 12th चैप्टर हमारा 12वां चैप्टर हमारा तुर्किश इन्वेजन्स इन नॉर्थ इंडिया। तो उत्तर भारत में जो तुर्किश द्वारा हमारे हमले हुए थे, इन्वेजन्स हुई थी, उनकी बात करेंगे इसमें। तो देखिए, तुर्किश में एक मोहम्मद गजनी था, एक मोहम्मद गोरी थे जिसने हमला किया था, उनकी बात करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो मैनी स्मॉल किंगडम्स इमर्ज्ड पावरफुल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे भारत के कई डिफरेंट पार्ट्स में क्या था, छोटी छोटी कई प्रकार की किंगडम्स मीन राज शुरू हो गए पावरफुल फॉर्म में बनने के लिए। मीन्स कई राजा, छोटे छोटे राजा बन गए थे हमारे इंडिया के कई पार्ट्स में, जो कि बड़े पावरफुल भी थे। बट देयर रूल वाज लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक रीजन। लेकिन उनका जो एरिया था काम करने का, उनका जो रूल था वो एक छोटे से एरिया तक था। मान लीजिए हमारी जितनी स्टेट्स हैं उतने ही राजे हों, उतनी ही उनकी छोटी छोटी अपनी किंगडम्स हों। तो थ्रू दे कॉन्स्टेंटली एस्पायर टू एक्सपैंड देयर बाउंड्रीज। उनकी इच्छा क्या थी, कॉन्स्टेंटली उनके लगातार क्या एस्पायर्ड में उनकी इच्छा क्या थी कि वो एक्सपैंड करें अपनी बाउंड्रीज को। मान लीजिए हरियाणा में राजा है, वो चाहेगा मैं पंजाब को भी ले लूँ, पंजाब का राजा सोचेगा मैं हरियाणा को भी अपने अंदर कैप्चर कर लूँ, उसको जीत लूँ। तो इस तरह से उनमें ये एक सोच थी कि एक दूसरे की अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना। तो इससे क्या था, फ्रीक्वेंट वॉर्स, काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती थी अक्सर अमंग द राजपूत्स। एक देखिए लड़ाइयों के कारण, क्योंकि राजपूत जो थे उनके बीच में इसी काम की लड़ाइयाँ थी, अपना क्षेत्र बनाने के लिए। राज्य काफ़ी स्मॉल किंगडम्स में फॉर्म में थे, पावरफुल थे। तो उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल डिसयूनिटी। तो राजनीतिक तौर पे डिसयूनिटी कहते हैं जिसको, एकता ना होना, ये प्रोड्यूस हुई कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। तो देखिए, जैसे छोटे छोटे राजा थे, उनकी छोटी छोटी किंगडम्स थी, लेकिन वो पावरफुल थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की किंगडम्स को अपना अंडर करना चाहा, एक्सपैंड करना चाहा। तो जिसके कारण वॉर्स हुई, लड़ाइयाँ हुई और जिससे क्या था, उनकी जो पॉलिटिकल आपस में राजाओं की यूनिटी थी, एकता थी, वो खत्म हो गई नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि उनको एक दूसरे से डर लगने लग गया, एक दूसरे को अपना एनिमी समझने लग गए। दिस अट्रैक्टेड इन्वेजन बाय द तुर्क्स। इसके कारण क्या हुआ, ये तुर्क के लोग थे, उनको क्या एक अट्रैक्शन मिल गई, एक कारण मिल गया हमारे यहाँ पे इन्वेजन मीन हमला करने के लिए। तो मीन हमारी डिसयूनिटी ने, हमारी एकता की कमी ने ही उन लोगों को अट्रैक्ट किया हमारे इंडिया में कि वो आके हम पे अटैक करें। तो देखिए, अब्बासिद कैलिफ एक नाम का बंदा था, राजा कह सकते हो, जो बगदाद का था। रिक्रूटेड द तुर्क्स एज गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर। उसने क्या किया, भर्ती किया, रिक्रूटमेंट मीन भर्ती किया किसको, तुर्क्स को, तुर्क के सैनिकों को। किसके लिए, पर्पज के लिए, गार्ड के लिए, अपने गार्डिंग मीन्स सेफ्टी के लिए, और प्रोफेशनल सोल्जर्स को रखा उसने, प्रोफेशनल थे किसी खास काम में। लेकिन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, तो 9th सेंचुरी के एंड तक क्या था, जो पावर थी कैलिफ की वो कम हो गई, कमजोर हो गई। पहले कैलिफ ताकतवर था, तो उसने तुर्क के लोगों को, कुछ सैनिकों को अपने पास रखा गार्ड के तौर पे, या प्रोफेशनल सोल्जर्स को अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन जैसी कैलिफ की जो पावर थी वीक होगी, जो तुर्क्स थे उसके जो रखे हुए गार्ड्स थे, उसके जो सेफ्टी वाले थे, उन्होंने स्लोली क्या किया, अपनी जो उनकी उसकी पावर थी, वो उसकी पावर को हथिया लिया, उसकी पावर का यूज करने लग गए। और वहां पे क्या बन गए, गवर्नर बन गए उसकी प्रोविंस के। मीन्स उसके इलाके में आए तो थे उसकी रक्षा के लिए, लेकिन जैसे उसकी पावर कम हुई कैलिफ की, तो वहां पे राज करने शुरू कर दिया उन्होंने। तो देखिए, सम ऑफ देम असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कैलिफ्स। तो इस तरह कुछ जो सैनिक थे जो कि गार्ड के तौर पे आए थे, उन्होंने क्या था, अपने आप को आजाद कर लिया क्लिप से, क्योंकि क्लिप्स कौन था जिसने उसको उनको भर्ती किया था। लेकिन वन गवर्नर, एक उसका गवर्नर, एक सैनिक ऐसा था, हु कनक्वर्ड गजनी इन द अफगानिस्तान, जिसने कि गजनी नाम की जगह पे हमला करके वहां पे अफगानिस्तान में वहां का गवर्नर बन गया, गजनी को हथिया लिया। एंड स्टार्टेड ए न्यू लीनेज ऑफ द रूलर्स नोन एज गजनीजुम। और गजनीजुम नाम की जो राजघराने का वहां पे शुरुआत कर दी। मीन्स गजनी था एक सैनिक जो कि गार्ड के तौर पे था कलिफ के पास बगदाद में, लेकिन बाकियों ने देखिए इंडिपेंडेंस कर लिया, अपने आप को अलग अलग हो गए उसके राज में। लेकिन इसने क्या किया, अफगानिस्तान में गजनी नाम की जगह को अपना कब्जे में कर लिया और वहां पे राज करना शुरू कर दिया। और कहने को क्या बात होगी कि अफगानिस्तान में गजनीज का जो है राजपाट है। तो देखिए, ये कश्मीर है या अरब है, तो यहाँ से ये लोग आए थे। तो देखिए, मोहम्मद गजनी की बात करते हैं। मोहम्मद गजनी वाज बोर्न इन 971 सी। इसका जन्म था जो मोहम्मद गजनी का, वो 971 सी में हुआ था। ही
ascended द थ्रोन इन 1998, तो 998 में 998 में ये गद्दी पे आया बैठा, राजगद्दी पे। ही डिसाइडेड टू इन्वेड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसने सोचा कि हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अटैक करते हैं। वेयर द गुजरात प्राचीराजा एम्पायर हैड बिकम वीक, क्योंकि उधर क्या था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ क्या था, जो गुजरात के प्राचीहरा था, उनका जो साम्राज्य था, राजा थे ये प्राची राजा ने, इनका जो शासन था वो कमजोर हो गया था। ड्यू टू फ्रीक्वेंट बैटल्स विद द पल्लवाज एंड राष्ट्रकूटाज, क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ पल्लवाज और राष्ट्रकूटाज के साथ होती रहती थी, जो कि इंडिया के राज्य थे। तो मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन 27 ईयर्स, तो इसलिए क्या मोहम्मद गजनी ने 17 बार हमला किया इंडिया पे 27 सालों में, 27 ईयर्स में। ही वांटेड टू मेक गजनी ए स्मॉल हिली एंड पुअर रीजन इनटू अ पावरफुल एम्पायर। देखिए जो गजनी का राज था जहाँ अफगानिस्तान में, वो एक छोटी सी पहाड़ी पे था, गजनी नाम का जगह जो अफगानिस्तान में, और ये बहुत ही एक गरीब सा एरिया था, जहाँ पे वो गजनी का चाहता था कि इसको मैं पावरफुल बना दूं, बड़ा ताकतवर बना दूं। तो ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरासान, तो उसने क्या किया, अफगानिस्तान का और खुरासान का जो कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में उस एरिया का। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ द इंडिया, तो उसको क्या था कि हमारे जो राजा है उनमें यूनिटी नहीं है और वो काफ़ी आपस में लड़ लड़ के वीक भी हो गए हैं, और साथ में उसको था अट्रैक्शन क्या थी हमारे इंडिया में कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, धन है, सोना है। तो ही स्टार्टेड प्लंडिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन द नॉर्थ इंडिया, तो उसने क्या शुरू कर दिया, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया हमारे टाउन्स को, हमारे शहरों को, हमारे मंदिरों को नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि नागरकोट का मंदिर, थानेसर, मथुरा, कनौज जगह पे। हिज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक, उसका सबसे जो खतरनाक, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला अटैक था, हमला था, वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल, वो सोमनाथ टेम्पल पे था इन 1025 सी में। तो देखिए दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात, ये जो टेम्पल है सोमनाथ का टेम्पल, ये समुद्र के तट के साथ है गुजरात में। राजपूत वॉरियर्स, जो राजपूत योद्धा थे, पुट अप ए स्टिफ रेजिस्टेंस, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया, उसको बहुत ज़्यादा रोका, बट लॉस्ट द बैटल, लेकिन लड़ाई में हार गए। तो मोहम्मद ब्रोक द आइडल ऑफ द सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपीज़, तो मोहम्मद ने कुछ मूर्तियाँ तोड़ी सोमनाथ में और अमाउंट 20 लाख मिलियन रुपए के आसपास की जो प्रॉपर्टी थी उसको लूट के ले गया था। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोहम्मद गौरी वाज टू प्रोपेगेट इस्लाम एंड गेन पॉपुलैरिटी अमंग द मुस्लिम्स। तो कुछ देखिए हिस्ट्री के बंदे कहते हैं, जो समाज अपने जो इतिहास के लोग कहते हैं, उनकी सोच क्या है, ओपिनियन क्या है, कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था मोहम्मद गजनी का, वो क्या था, इस्लाम को प्रोपेगेट करना, इस्लाम का प्रचार करना, एंड गेन पॉपुलरिटी, और मुस्लिम्स में अपने आप को पॉपुलर करना था। तो महमूद इन्वेजन एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द इंडियन रूलर्स, तो देखिए इसके जो मोहम्मद के जो हमले थे उससे ये एक्सपोज होता कि हमारे जो इंडियन रूलर्स थे, हमारे राजा थे, वो कमज़ोर थे, एंड पेव द वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल, उसके कारण क्या हो, उनके लिए रास्ता खुल गया बाहरली ताकतों के लिए कि वो मुस्लिम रूल को हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकें। तो ट्रेड इंटरेस्ट आल्सो अट्रैक्टेड मैनी मुस्लिम्स, तो हमारे देश में व्यापार करने के लिए भी कई प्रकार के मुस्लिमों को अट्रैक्शन मिली सेटल होने के लिए इंडिया में, क्योंकि ट्रेड बहुत बढ़िया था हमारे एरिया में, जिस तरह की ब्रिटिश वाले आए थे बाद में। दिस पीरियड आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ क्लोज कल्चरल इंटरएक्शन बिटवीन द इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रिक एशिया। तो इस पीरियड में देखिए आप देख सकते हो डेवलपमेंट कि हमारे कल्चरल इंटरेक्शन, आपस में हमारे कल्चर का बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुई इंडिया की और इस्लामिक सेंट्रल एशिया की। बट मोहम्मद डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड आस्टिक टेम्पल्स एंड आइडल्स वाज अ ग्रेट लॉस टू द इंडियन हेरिटेज, लेकिन मोहम्मद द्वारा जो हमले किए गए थे, जो नुकसान पहुंचाया गया था हमारे वैल्यूएबल मैंने कीमती और आर्टिस्टिक, जो जिनमें बहुत ज़्यादा कलाकृति की हुई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था, और आइडल्स को, मूर्तियों को, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान था हमारी इंडियन हेरिटेज का, हमारी सभ्यता का। तो देखिए डूजनों में है, मोहम्मद गजनी इज रिमेंबर्ड एज द प्लंडर ऑफ द टाउन्स एंड टेम्पल्स इन इंडिया। तो इंडिया में देखिए मोहम्मद गजनी को लोग क्या कैसे जानते हैं कि वो एक ऐसा आदमी था जिसने हमारे टाउन्स और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। बट इन हिज ओवन कंट्री, लेकिन उसकी अपनी कंट्री में ही इज रिमेंबर्ड एज ए ग्रेट बिल्डर ऑफ ब्यूटीफुल मॉस्कोज, पैलेसेस एंड लाइब्रेरीज, लेकिन अपनी खुद की कंट्री में वो उसको बहुत बड़ा बिल्डर माना जाता है कि उसने बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर मॉस्कोज में मस्जिदें बनाई, पैलेसेस बनाए, बड़े बड़े महल बनाए और लाइब्रेरीज बनाई। देखिए फिरदौसी ए फेमस पोइट, जो फिरदौसी नाम का एक फेमस प्रसिद्ध कवि है, रोड शाहनामा, उसने शाहनामा लिखा है, जिसमें उसने ही प्रेज द स्टेप्स दैट मोहम्मद गजनी टुक टू प्रोपेगेट इस्लाम एंड बुल्ट द गजनी ए ग्रेट एम्पायर।
तो उसने अपनी किताब शाहनामा में इस बात का जिक्र किया, प्रशंसा की है मोहम्मद गौरी की कि उसने कौन से स्टेप उठाए थे इस्लाम को प्रॉफिट करने में, इस्लाम धर्म का प्रचार करने में, और गजनी को जो कि एक पूर्व सी एक छोटी सी हिल पे स्टेशन पे एक एरिया था जो कि बहुत गरीब सा एरिया था गजनी का, उसको कैसे उसने बढ़िया महान एक एरिया बनाया था। ही आल्सो इंटरेस्टेड द ऑलबरानी, उसने ऑलबरानी को भी कहा नाम के बंदे को कि वो राइट करे, क्या क्या चीज़ को राइट करें, अकाउंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स हमारा जो इंडिया का एरिया है इसके बारे में ध्यान से को लिखे, जो कि उसने लिखा हुआ है किताबुल हिंद में, इस बात की चर्चा की हुई है। तो मोहम्मद गौरी वाज द रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम ऑफ गौरी इन अफगान। अब देखिए बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, वो तो मोहम्मद गजनी की थी। तो मोहम्मद गौरी क्या था, एक छोटा सा राजा था एक छोटी सी किंगडम का, छोटे से एरिया का, जिसका नाम था गौर, जो कि अफगानिस्तान में है। ही कनकर्ड गजनी, उसने गजनी को हथिया लिया, अपने अंडर कर लिया। ही प्लेस्ड इट अंडर द चार्ज ऑफ हिज ब्रदर एंड डिसाइडेड टू टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया। तो देखिए मोहम्मद गजनी का जो जगह था वहाँ पे देखिए मोहम्मद गौरी ने अटैक कर दिया और गजनी को अपने अंडर कर लिया, और उसका जो चार्ज था अपने भाई को दे दिया। और उसके बाद उसने क्या सोचा कि मैं इंडिया की तरफ चलता हूँ और अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को बढ़ाता हूँ। लेकिन उसकी जो सोच थी वो मोहम्मद गजनी से अलग थी। मोहम्मद गजनी हमारे लूटने के लिए आया था, लेकिन वो यहाँ पे हमारा अपने धर्म का प्रचार करने और यहाँ पे रूल करने के लिए आया था। तो मोहम्मद गजनी का जो एम था वो इन्वेडिंग करना था, हमला करना था, लूट करना था। तो द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू द मोहम्मद गौरी। तो इसलिए जो क्रेडिट है, जो इस बात का श्रेय है कि मुस्लिम जो एम्पायर है, मुस्लिम जो सत्ता हुई, हमारे रूल हुआ, उसका जो फाउंडर है वो कौन है, मोहम्मद गौरी है। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने यहाँ राज करने की नीयत से आया था, जबकि मोहम्मद गजनी यहाँ पे अटैक करके लूटने के लिए आया था, चोर की तरह आया था। ही ऑक्युपाइड पेशावर। देखिए अब गौरी ने क्या किया, पेशावर पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे कर लिया, सिंध पे कर लिया। ही वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन बाय द पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो हमारे राजा थे राजपूतों के, उन्होंने इसको पहली जो लड़ाई हुई थी टेरन की, वहाँ पे हरा दिया था मोहम्मद गौरी को। ये लड़ाई 1191 से 92 के बीच हुई थी, बट वाज विक्ट्रियस इन द सेकंड बैटल ऑफ टेरन। लेकिन जो सेकंड लड़ाई में जो मोहम्मद गौरी था वो जीत गया था, एंड टुक ओवर दिल्ली एंड अजमेर, और उसका जो कब्जा था दिल्ली और अजमेर पे हो गया था। हिज ड्रीम ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इस्लामिक एम्पायर वुड हैव बीन इनकम्प्लीट विदाउट द कॉन्क्वरिंग कन्नौज। तो कन्नौज के बिना, कन्नौज नाम की जगह को अपने कब्जे में लिए बिना, उसका जो सपना था अपना इस्लामिक भी मुसलमान जो एम्पायर है, जो राज है, उसको साबित करने का अपनी इंडिया में, वो इनकम्प्लीट, अधूरा था। तो ये फिर्स्ट बैटल टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द राजपूत। इसलिए देखिए जो कन्नौज था वो राजपूत के अंडर था, तो राजपूत के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में एक बहुत ही भयानक लड़ाई हुई। द पावर ऑफ राजपूत वर क्रश्ड। लेकिन इसमें राजपूत की पावर थी वो क्रश हो गई। किंग जयचंद जो था वो हार गया था, एंड मोहम्मद गौरी ने ऑक्युपाइड किया था कन्नौज के ऊपर, अपना कब्जा कर लिया था, और बनारस के ऊपर। अब देखिए मोहम्मद गौरी डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ इट्स ओवन। तो मोहम्मद गौरी का कोई अपना बच्चा नहीं था, तो ही पुट हिज टेरिटरीज अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव। तो उसने अपना जो जितना भी राजपाट जहाँ पे लूटा था, जहाँ भी जितना भी कब्जा किया था, उन टेरिटरीज को किसके अंडर कर दिया, अपने एक ट्रस्टेड मीन्स जिसके ऊपर उसको विश्वास था, ऐसे एक स्लेव मीन्स गुलाम के चार्ज में रख दिया था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे जाके राज करेगा। तो डिसयूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स एंड द कास्ट सिस्टम वर द मेन कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ गौरी एंड डिफीट ऑफ द इंडियन रूलर्स। तो देखिए एक तो हमारे लोगों में, हमारे इंडिया के जो राजा थे उनके बीच में एकता नहीं थी, और दूसरा हमारा कास्ट सिस्टम, जात पात का सिस्टम था, जिसके कारण हमारे लोगों के अंदर भी अच्छा एकता नहीं थी। इसके कारण क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी था वो जीत सका और इंडिया के रूलर्स हारे थे, यही कारण था इसका, और कोई कारण नहीं था। कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड एज दे हैड नो कॉन्टैक्ट विद द रूलर्स। तो देखिए जो आम लोग थे वो पहले ही परेशान थे, क्योंकि उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता था रूलर्स के साथ में, राजाओं के साथ में। तो सम राजपूत रूलर्स हेल्प द तुर्क्स अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। तो इसलिए जो राजपूत से कुछ रूलर्स ने खुद ही तुर्क्स को हेल्प किया कि वो उनकी कंट्री में आए और दूसरों को जीतने के लिए। मीन्स राजपूतों की एक दूसरे से, राजाओं की नहीं बनती थी, तो एक दूसरे को हराने के लिए उन्होंने तुर्क्स का हेल्प लेनी शुरू कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता तुर्क्स ने उनको ऊपर भी हमला कर दिया। मोरोवर द फेडरल सिस्टम वेयर द लैंडलॉर्ड्स वर वेरी पावरफुल एंड वीकन द पावर ऑफ किंग। तो एक सिस्टम, एक डबल सिस्टम, फेडरल सिस्टम क्या था कि जो लैंड ओनर्स थे वो पावरफुल थे, जिनके पास ज़मीनें थी वो पावरफुल थे, जिसके कारण जो किंग को पैसा कम मिलता था टैक्स की फॉर्म में, तो जिसके कारण किंग वीक था। तो गौरीज आर्मी वाज वेल इक्विप्ड। जो मोहम्मद गौरी थी उसकी जो आर्मी बहुत बढ़िया इक्विप्ड थी।
उसके कंपेनीज वर प्रॉपरली, उसका जो सारे कैंपेन्स लगाता था, जितने भी अटैक करता था वो प्लानिंग से होते थे। द मुस्लिम्स आर्मीज मूव स्विफ्टली टू देयर हॉर्सेज एज कम्पेयर टू आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर्स। तो जो मुस्लिम की आर्मी थी उनकी गौरी की, वो स्विफ्टली अपनी शान से चलती थी हॉर्सेस के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, अपने कंपेरेटिवली इंडियन रूलर्स के। दे यूज ओल्ड मेथड्स ऑफ वार, क्योंकि हमारे जो लोग थे वो पुराने तरीके अपनाते थे लड़ाई के, इक्विपमेंट्स और एलिफेंट्स। द एलिफेंट्स वर नॉट ऑफ द मच हेल्प ड्यूरिंग द वार एज मैनी टाइम। देखिए जो हाथी होते थे ज़्यादातर काम नहीं आते थे वॉर में, लड़ाई में। दे टर्न देयर वार्थ ऑन द देयर ओवन फोर्सेस, उनको अपने ही तरीके से लड़ना पड़ता था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो एक इसमें देखिए एक ड्यूजनो है, एक्सेप्ट द कॉन्क्वेरिंग गुजरात गौरी वाज सक्सेसफुल इन एवरी इन्वेजन। देखिए गुजरात को छोड़ के गौरी हर एक लड़ाई में, इन्वेजन में, हमले में सक्सेसफुल था। किंग भीमदेव गेव हिम ए क्रशिंग डिफीट। तो किंग भीमदेव थे जो, उन्होंने उसको गौरी को बहुत ही ज़्यादा घातक जो थे कहते हैं हार का सामना करवाया था। एंड कुड नॉट ड्रीम ऑफ पीपिंग इनटू गुजरात। और उसके बाद मोहम्मद गौरी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो दोबारा से गुजरात में झांक भी जाए, या उसकी तरफ सोच भी ले कि हमला करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।